हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करूंगी मेरी वेब सीरीज क्रैकडाउन पार्ट 1 के बारे में। तो बेसिकली जब क्रैकडाउन के ऑडिशंस चल रहे थे तब मैं लंदन में थी और अपूर्वा लाखिया सर ने मुझे वहाँ पर कॉल किया, मुझे फ़ोन पर नरेशन दिया और मुझे पूछा कि क्या तुम ये करना चाहोगी। तो ऑब्वियसली इतने बड़े मेकर को तो मैं ना नहीं बोल सकती हूँ। इनफैक्ट इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम टू लाइक कॉल मी एंड रिमेंबर मी। एंड मुझे कैरेक्टर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग लगा जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। तो ऑब्वियसली मैंने हाँ बोल दिया। फिर पता चला कि ड्रेस कोड जो है वो इंडियन वेयर है, शलवार कमीज़ और दुपट्टा, जो ऑब्वियसली मैंने ट्रिप पर थी तो कैरी नहीं किया था। तो मैंने मेरा शॉर्ट ड्रेस जो था उसके ऊपर मैंने ट्रैक पैंट पहन लिया और वहाँ से मैंने जो है एक स्टोल ख़रीद लिया और वो स्टोल को मैंने दुपट्टा बना लिया। तो इस तरीके से मैंने मेरा ड्रेस कोड का जुगाड़ किया और ऑडिशन दिया। तो हो गया मेरा जुगाड़ भी कामयाब और ऑडिशन भी कामयाब और मुझे मिल गया क्रैकडाउन में काम। जी शुक्रिया। पहली बार ये स्वाद थोड़ी आया आपको, मैंने ही इसे सिखाया है। जी बिल्कुल, अगर गरिमा आपा नहीं होते तो मैं ये नहीं कर पाती। फोन आया, एक्सक्यूज मी, और वो गया। और फिर जैसे ही हम लौटकर इंडिया आए ट्रिप से तो वैसे ही हम कॉस्ट्यूम ट्रायल पर जुड़ गए और फिर काफ़ी लुक्स ट्राई होते हैं कि मेरे फेस पे और मेरे कैरेक्टर के हिसाब से मुझ पे क्या अच्छा लगेगा। तो और मुझे साथ में बच्चा भी कैरी करना था तो उसके साथ भी मेरा फ़ोटोशूट हुआ, कॉस्ट्यूम ट्रायल हुआ और फिर फाइनली एक लुक जाके फाइनल हुआ है जो अभी आप देखोगे मुझे हिजाब में। शोल्डर अप। फिर शुरू हो गई हमारी वर्कशॉप्स जहाँ पर मुझे एक्शन सीक्वेंसेस प्रैक्टिस करने थे। तो बेसिकली ये सब वर्कशॉप्स में मुझे सिखाया जा रहा था कि गन कैसे पकड़ते हैं, उसका ट्रिगर कैसे पुल करते हैं। और खैर ये तो मतलब समझो नकली गन थी, लेकिन मुझे शॉट के लिए असली गन इस्तेमाल करनी थी जो बहुत ज़्यादा हैवी होने वाली थी। और बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, ये सब बहुत मायने रखता है। सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक कैरेक्टर को बिल्ड करती है। तो वो सब भी सीखना था, ध्यान में रखना था, प्रैक्टिस करनी थी। एक्शन। अब हो गया है शूट शुरू और हम आ चुके हैं सेट पे। और टू माय सरप्राइज़ मेरी वैनिटी में बुके रखा हुआ था और चॉकलेट्स रखी हुई थी और एक हैंड रिटन लेटर लिखा हुआ था अपूर्वा लाखिया सर के हाथों से। तो बेसिकली ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये पर्सनलाइज्ड लेटर, ये सब बहुत मायने रखती है एक्टर के लिए। और अब इसके बाद हम हो जाएंगे तैयार और बन जाएंगे फौजिया। तो ये मेरे मुंबई शेड्यूल का फर्स्ट डे ऑफ शूट था और मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी। मेरा फर्स्ट शॉट था ये, आई वाज वेरी नर्वस। उसके बाद कॉस्ट्यूम चेंजेस हुए और फिर अपूर्वा सर मुझे सब ऐसे गाइड कर रहे थे, बता रहे थे कैसे क्या कौन सा सीन करना है। और जब मैं सेट पर गई तब मुझे पता चला कि आज मतलब जो मेरा फर्स्ट डे ऑफ शूट है उसी दिन मुझे क्लाइमैक्स शूट करना है जो पूरा एक्शन लोडेड था। और भाई साहब मैंने तो ज़िंदगी में एक्शन नहीं किया है। मेरा पहला दिन है शूट का और पहली टाइम मैं एक्शन सीक्वेंस करने वाली हूँ। तो मेरी तो मतलब इतनी फट गई थी, मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई थी और मैं प्रैक्टिस कर रही थी, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रही थी बिकॉज आई वाज शिट नर्वस। और अपूर्वा लाखिया की सीरीज़ में जो खुद एक बहुत महान एक्शन फिल्म मेकर माने जाते हैं,
ये हमारे एक्शन डायरेक्टर और उनके असिस्टेंट्स है जो मुझे हेल्प कर रहे हैं अपना एक्शन सीक्वेंस परफॉर्म करने के लिए। और एल्बो मत डालना, एल्बो जमीन पे मत रखो, डायरेक्ट एल्बो है ना, ये लो ये सब। और अब आ गया है वक्त शॉट टेकिंग का। ये मुझे असली गन दी गई थी जो बहुत ही हैवी थी, पर ऑब्वियसली बुलेट्स नकली थी। Reach for it, come back, take a position. Press it. Yeah? And then don't use your... यहाँ अप्पू सर मुझे बता रहे हैं कि ये जो सीन है लास्ट का क्लाइमैक्स है तो इसमें बहुत इंटेंस होना चाहिए और रोना है, इसमें फूट फूट के रोना है। तो जब तुम्हारा कोई अपना करीबी या कोई फैमिली मेम्बर जब वो गुज़र जाता है तो तुम पे क्या बीतती है वो इमेजिन करो। तो जब उन्होंने ये बोला ना, मुझे वो इतना हिट हुआ कि मैं अपने खुद वो जोन, वो इमोशनल ट्रांस में चली गई क्योंकि मुझे अपने डैड की याद आ गई। और फिर मैंने ये सीन वो ही इमोशनल फील के साथ शूट किया। चलो रेडी, चलो ऑर्डर, साइलेंस, Roll camera. रोल रोलिंग Rolling, sir. And acting and action. Open the weapon. bring up Press. Cut. One more. ये एक इतना ज़्यादा हैवी सीन था, इतना ज़्यादा टैक्सिंग था मेरे लिए। खैर वो सीन हो गया ख़त्म। अब हम चले चंडीगढ़ अपने सेकंड शेड्यूल के लिए। चंडीगढ़ का शेड्यूल आई थिंक हम जैन फेब में शूट कर रहे थे, ठंडियों का मौसम था तो मज़ा आ रहा था। मेरा कैरेक्टर का नाम फौजिया था तो वैनिटी के बाहर फौजिया लिखा था। तो मैंने अपने कलीग्स के साथ, मेरे को एक्टर्स, मेरी वूट की टीम, सबके साथ मैंने फ़ोटो खिंचवाए, मेमोरीज़। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने लिखा है कि तभी 16 डिग्रीज़ था वहाँ पर, इसलिए मैंने जैकेट वैकेट सब पहन कर मतलब मस्त तैयार हो रही थी। और ये फौजिया के कैरेक्टर के लिए जो मेरा मेकअप है मैंने इसको बहुत ही नेचुरल रखा था बिकॉज़ मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि जो इंसान जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसको वो कैरेक्टर दिखना बहुत ज़रूरी है। यू शुड ऑलवेज़ लुक द कैरेक्टर दैट यू आर प्लेइंग। तो बिना मतलब अगर तुम्हारा कैरेक्टर नहीं डिमांड करता है कि तुम ग्लैमरस दिखो तो तुम्हें ग्लैमर लुक नहीं रखना चाहिए। और इसलिए मैंने इसमें बहुत ही नेचुरल लुक रखा था, मिनिमल मेकअप रखा था। और जब तुम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर दिखोगे ना तो तुम अपने आप उसकी तरफ फील करोगे, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी अपने आप उस तरीके की हो जाएगी, तुम्हारी चाल ढाल, तुम्हारा बात करने का तरीका, हर चीज़ उस कैरेक्टर की तरह होने लगता है। ऑल्सो नो लॉट ऑफ एक्टर्स ऐसे ब्रीड ऑफ एक्टर्स है जो सिर्फ हेयर और मेकअप में उलझे हुए रहते हैं शूट पर, क्योंकि उनका एक ही मकसद होता है कि उन्हें बस स्क्रीन पर अच्छे और सुंदर दिखना है। बट क्या तुम्हारा कैरेक्टर वैसा है? क्या तुम्हारा कैरेक्टर वो डिमांड कर रहा है? आर यू लुकिंग द कैरेक्टर इज़ माई क्वेश्चन। और ये आ गए हमारे ड्रेस दादा हमारे कॉस्ट्यूम्स रखने। यार मुझे में थोड़ा पेशेंस कम है मेकअप के लिए बैठने। बाहर ठंडी है ज़्यादा, मैं थर्मल ना पहनूं क्योंकि गाड़ी में गर्म लग रहा था। होटल ज़्यादा ठंडा, Hotel.
अभी तो हम लोग पूरा जैकेट वैकेट उतार के फेंक दिए। हम लोग बर्फ में थे ना कसौली में, 4 कपड़ा बचा, 4 5। मैं कभी बिग बॉस देखती नहीं थी, बट उस साल आई थिंक शहनाज गिल थी, तो मैं उसकी काफ़ी मतलब बड़ी फ़ैन बन गई थी। तो मुझे दिख गया टीवी, तो मैंने सोचा चलो बिग बॉस लगा दूँ क्या। Big Boss here as well. लेकिन फिर मुझे इमिडिएटली एहसास हो गया कि मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ। अब हो रही है फौजिया रेडी, फाइनल लुक्स, क्योंकि सेट पर आ गया है बुलावा। तो अभी हिजाब बांधकर हम जाएंगे सेट पर। ये मेरी हेयर स्टाइलिस्ट है, हेयर दीदी है, जो मुझे हिजाब बांध रही है। भाई साहब, लेकिन एक बात है, जब भी मैं ये फौजिया के लुक में सेट पर जाती थी तो लोग मुझे अपने नॉर्मल सबा के लुक में पहचान ही नहीं पाते थे, नॉट इवन द डायरेक्टर। चंडीगढ़ का जो शेड्यूल था वो मुंबई जैसा हार्डकोर नहीं था, काफ़ी इजी था, बिकॉज़ सब घर के जो सीक्वेंसेस थे वो चंडीगढ़ में शूट हुए थे और इकबाल खान मेरे भाई जैसे हो गए। ये हम फिर बिकॉज़ रात में हमको डिनर के लिए जाना था, तो हम सब ऐसी कुछ लोग टीम में से बाहर चले गए चंडीगढ़ में पराठे विथ वाइट बटर खाने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि मेरा शेड्यूल काफ़ी इजी था, तो मैं रात में मतलब थोड़ा पैकअप के बाद चिल मार सकती थी। अब हो गया हमारा काम ख़त्म, मेरा रैप अप हो गया है और बॉम्बे मुंबई आने से पहले मैंने थोड़ी गपशप कर ली अपने डायरेक्टर के साथ जाने से पहले, और हो गया है रैप अप पार्टी। एक से मैं स्लो मोशन करता हूँ जरा, मैं भी थोड़ा आर्टिस्टिक होना चाहता हूँ। फुल एक साथ तीनों जाने चाहिए। 1 2 3। इतना कुछ। शो का फर्स्ट लुक लॉन्च किया था अमिताभ बच्चन जी ने और शो को लॉन्च किया था सलमान खान ने, और इंडस्ट्री से काफ़ी अप्रिसिएशन मिला था। ऋतिक रोशन जैसे बहुत सेलिब्रिटीज़ ने शो को अप्रिशिएट किया था, तो पार्टी तो बनती है ना बॉस। और बिकॉज सीजन 1 का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है, हम आ रहे हैं क्रैकडाउन सीजन 2 से। वेट फॉर इट।